सिवान के एमएच नगर थाना क्षेत्र के पकड़ी पंचायत के मोहल महाल गांव में सड़क निर्माण के विवाद को लेकर मुखिया और गांव के ही एक महिला से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल आपको पूरा मामला बताते चले कि पकड़ी पंचायत के मुखिया अनूप मिश्रा अपने पंचायत के मोहल महाल गांव में सड़क का निर्माण करा रहे थे। उसी दौरान गांव के ही एक महिला ने सड़क निर्माण के दौरान मुखिया अनूप मिश्रा से काम को रोकने को बोली, क्योंकि उस सड़क में महिला का जमीन भी आ रहा था। मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते गया और फिर मारपीट में तब्दील हो गया। महिला का आरोप है कि मुखिया अनूप मिश्रा से सड़क पर हो रहे कार्यों को बंद करने के लिए बोली, लेकिन उन्होंने सड़क का काम बंद न करके हम लोगों से मारपीट करने लगे और कपड़े भी फाड़ दिए। लेकिन जो महिला के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है, यह एक साजिश के तहत कराया गया है। वहीं मुखिया अनूप मिश्रा ने मारपीट और कपड़े फाड़े जाने वाले सवाल को बेबुनियाद बताया और कहा कि रोड बनवाने के दौरान इन लोगों ने काम को बंद करने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। उसी दौरान कहा सुनी हुई और उसके बाद किसी न किसी तरह से मामले को शांत भी करा दिया गया और मुझे फंसाया गया है। वहीं जब इस पूरे मामले के बारे में ग्रामीणों से जानने की कोशिश की गई तो ग्रामीणों ने भी सड़क निर्माण का विवाद बताया और मुखिया पर लगे आरोप को गलत बताया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने मुखिया के पक्ष में खड़ा होकर एक स्वर में कहा कि मुखिया अनूप मिश्रा पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसे प्रशासन निष्पक्ष रूप से जांच करे ताकि गांव के विकास में कोई बाधा न आए। अब जरूरत है पुलिस प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। पूरा मामला यही हुआ था कि हमारा जमीन है, तेज बोलिए। हमारा जमीन है, वहाँ पे वो ईंट गिरा रहे थे। हमारे घर पे कोई पेरेंट्स नहीं है, हमारे घर जीवन कोई नहीं था। मेरे जो भाई है वो बाहर है, तो हम लोग जो गए उनको रोकने के लिए कि चाचा जी आप यहाँ पे अभी ईंट मत गिराइए, हमारे पेरेंट्स आएंगे फिर इसका मामला समझेंगे, फिर आप ईंट गिराइएगा। उसके लेके वो लोग झगड़ा झुगड़ी मतलब बातें कहानी झगड़ा झूमर होते होते मारा पीटी पे वो लोग दौड़ गए। हम लोग अपने फ़ोन में वीडियो बना रहे थे जी। तो जब वो पवन मिश्रा उधर से दौड़े मारने के लिए, वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, तो वो दौड़ने मारने का हमारा फ़ोन गिर गया। उसके बाद ये लोग सारे लोग अनूप मिश्रा, शशि मिश्रा, अनुज मिश्रा, पवन मिश्रा, ये सब लोग मिल के हम लोग को मारे। वहाँ पे चलिए हम जगह दिखाते हैं, वहाँ पे जो जंगल है वहाँ का हर चीज़ टूटा फूटा है। हमको उठा के पवन मिश्रा पटक दिए, तो मेरे देखिए यहाँ सर पे भी चोट लगी है, सर में भी है, अभी अंदर भी है, मतलब अंदर कपड़ा दिखाने लगे तो आपको दिखाते। तो जब वो मारने लगे तो हम लोग का कपड़ा भी फट गया था। ऐसे प्रकार के कपड़ा कमजोर होता है, मर्द आदमी हम औरत आदमी है, वो लोग हमारा कपड़ा जो है पकड़ के खींचा, हमारा कपड़ा भी फट गया। हम वहाँ से हम अपना कपड़ा लेके और अपने वो लोग। विवाद जमीन को लेकर था या रास्ता को लेकर था? वही रास्ते के लेकर था। रास्ता में हम लोग जमीन दे दिए हैं, बावजूद जो जमीन था उसी के लिए था। केवल वीडियो बनाने के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पे वो लोग मारे हमको, सब लोग मिल के मारे। तो आपको जहाँ जोड़ के निवेदन है कि जो सच्चाई है उसको आप लोग कहने की बात आप पूछ जो रहे हैं कि जो आरोप लगा है, आरोप तो बिल्कुल निराधार है। सत्य की विजय होती है, सामने आएगा और अपने ही परिवार या पटीदार की लड़की समान वो लड़की रिश्ता में भी लड़की लगेगी अगर पटीदारी में देखा जाए तो। और उसके साथ ये कल्पना बहुत दूर दूर तक सोचने लायक नहीं है। कुछ करने और बोलने की तो बातें अलग हैं। रही बात कि ये उकसावे में काम हुआ है, ये कुछ पटीदार ही, उनका सगा पटीदार है जिसका नाम दिनेश मिश्रा है, उनसे रास्ते का विवाद जो है बहुत दिन से चल रहा है। और वो चीज़ आज देखने को प्रकट हुआ है सामने। परिवार जो आवेदन हमारे खिलाफ वो लड़की दी है, शादीशुदा लड़की है, उसका ससुराल कपिया में है, उन लोगों से भी कुछ चल रहा है वैसा। कोर्ट में महिला थाने में भी ये हमको जानकारी में है। कभी भी ज़रूरत पर उस परिवार के काम में हम आए हैं, पूरा ग्रामीण जनता जान रही है। जो भी मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, उसके सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ये सच्चाई है। और उस परिवार को ये पटीदार दिनेश मिश्र हैं, वो ठगने का बराबर काम किए हैं, वो जनता जानती है। रही बात, और दिनेश मिश्र का लड़का एक एसएसबी में है जो कि कहता है कि हम नौकरी जब जिसका चाहे ले लें और जब चाहे दे दें, मेरे मुट्ठी में है। और अधिकारी डीआईजी के नीचे हम किसी अधिकारी से बात नहीं करते हैं। जुगाड़ तो ये है कि जिसको चाहे जब एफआईआर दर्ज करा दें, थाने में भिजवा दें, ये भी हमारे मुट्ठी में है। आगे की बात मैं बता रहा हूँ कि उनके सहयोगी भी कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं।
कि 1.5 साल से लोग पीछे हैं कि कैसे जो है गरीब परिवार का लड़का ब्राह्मण ये जीत गया। पहली बार पंचायत में इस तरह का आज तक नहीं कोई ब्राह्मण मुखिया हुआ था। तैयारी यही है कि मुखिया जी को जेल भिजवा दिया जाए। अमित सिंह उर्फ मुन्ना सिंह और जितेंद्र मोहन मिश्रा का कॉल डिटेल अगर 12 तारीख से खंगाल दिया जाए, 13 की घटना है और मैं कोई गलत काम नहीं करा रहा था। सरकारी ज़मीन था, कुछ प्राइवेट था, आधे आधे दोनों तरफ से लोग देने के लिए तैयार थे। पटीदार के लोग, मोहल्ले के लोग जो भी हैं, चारों जगह तरफ दिया जाता है, वैसे देने के लिए हम लोग तैयार थे। लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि सरकारी ज़मीन जो है हम अपने बाउंड्री वाल कर लें, तब आप लोग निजी में रास्ता निकालिए। तो मैं रास्ता नहीं निकाल रहा था, मैं रास्ता खराब था उसको जो है ग्रामीण जनता हमसे कहने लगी कि आप जो है इसको सही करा दीजिए, कम से कम बरसात है टुकड़ा उकड़ा गिरा दीजिए। ये जनता के कहने के बाद ही मैं ऐसा काम किया। उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं है। ये आरोप जो है बिल्कुल झूठा है। जनता से भी आप पूछ सकते हैं कि कहाँ तक सच है, या इसका निष्पक्ष जांच हो और अच्छा होगा। क्या प्रशासन से क्या मांग प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुखिया जी पे जो आरोप लग रहा है, आप लोग गांव वाले हैं, ग्रामीण हैं, क्या सच्चाई क्या है इस मामले का? सच्चाई बताइए, क्या सच्चाई? जी सच्चाई है कि मुखिया जी जो ईंट गिरा रहे थे वहाँ पर वो सरकारी ज़मीन है, वो उनके ज़मीन में नहीं है। दिनेश मिश्रा जो कराए हैं अपने पटीदार से, उनके ज़मीन में नहीं है। जनता को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए जनता ने बोली कि आप अपने तरफ से कुछ यहाँ ईंट डलवाइए, तो वो अपना ईंट डलवा कर किए। उस दिन इंस्पेक्टर साहब आए थे तो हम बताए भी कि वो किए नहीं है केस, वो करवाए हैं। रोड बनाओ तारे, सड़क पंच खातिर बनाओ तारे के पंच के दिलवा अथी होता है तो उनकर जमीन ना हो, ई सरकारी जमीन हो। और वही खातिर मुखिया जी के रोप लगौली सन की हमार अथी कपड़ा फाड़ देना मुखिया जी, ये गलत काम।